हेलो गुड मॉर्निंग। देखिए आज जो है हम लोग हमारी दुनिया से पाठ 2 का चट्टान एवं खनिज का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, तो चट्टान जो है पहले जानेंगे चट्टान किसे कहते हैं, क्योंकि इसका नाम है चट्टान एवं खनिज। ठीक ना, चट्टान के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद जो है आगे की ओर करते हैं। चट्टान के लिए कह रहा है चट्टान जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण है। ठीक ना, विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। चट्टान कोमल या कठोर हो सकते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं ये भी पहले जानना जरूर है। कह रहा है चट्टान जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण है जो कि कठोर या कोमल हो सकता है। ठीक ना, अब कह रहा है कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज के लिए डेफिनेशन है विभिन्न प्रकार के तत्वों से निर्मित पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे मान लीजिए खनिज में यहाँ पे कह सकते हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा इत्यादि कर दीजिए। देखिए अभी तक ज्ञात में 2000 से भी जो है अधिक खनिजों का जो है खोज हो चुका है, लेकिन मनुष्य जो है उन खनिजों में 2000 के खनिजों में केवल जो है कुछ ही खनिजों का जो है हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक ना, क्योंकि और खनिजों का जो है किस प्रकार उपयोग किया जाए उसका जानकारी जो है अभी मनुष्य को नहीं है। देखिए बच्चों, तो चट्टान जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण है जिसे चट्टान कहते हैं। चट्टान कोमल या कठोर हो सकते हैं। खनिज के बारे में कहा जा रहा है विभिन्न प्रकार के तत्वों से निर्मित पदार्थ खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ठीक है, निकेल, ये सब जो है खनिज कहलाता है। देखिए बच्चों, अब आता है कि खनन क्रिया के द्वारा कभी चट्टान आप लोग देखे हैं। चट्टान आप लोग जो है मकान बनता है तो उस मकान में आप लोग देखते हैं कंक्रीट का उपयोग होता है। कंक्रीट मतलब होता है ये पत्थर। ठीक ना, आप लोग देखते हैं पत्थर जो होता है काले रंग का पत्थर होता है या पत्थर का टुकड़ा। आप लोग कभी ये सोचे हैं कि ये पत्थर कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे निर्माण होता है। देखिए तो ये पत्थर जो है पहाड़ों के टुकड़े हैं। पहाड़ के जो है टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े में बांटा जाता है और बांट कर जो है हमें मकान बनाने के लिए इसे जो है बेचा जाता है, बाजारों में उपलब्ध होता है। लेकिन ये चट्टान जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो बिहार में मुख्यतः यहाँ देखिए लिखे हैं बिहार में मुख्यतः करबंदिया, शेखपुरा, राजगीर या गया तथा झारखंड में पाकुर और बोमचा से भी आते हैं। अब देखिए चट्टानों का भी वर्गीकरण होता है कि चट्टान जो है ये कितने भागों में बांटा गया है। तो चट्टान को मुख्यतः 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा जो है रूपांतरित चट्टान। इसको आप लोग लिखें। देखिए बच्चों, अभी आप लोग को समझाए हैं कि चट्टान जो है 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान, पहला चट्टान होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान, तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। ठीक ना, अब देखते हैं कि आग्नेय चट्टान का डिफिनेशन क्या है, इसका परिभाषा क्या है। कह रहा है पिघला पदार्थ या मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। तो यह कह रहा है पिघला पदार्थ या मैग्मा। मैग्मा किसे कहते हैं, तो जो ज्वालामुखी से जो पदार्थ, जो तरल पदार्थ जो निकलता है जो कि बहुत ही गर्म होता है और पिघली हुई अवस्था में होता है, उसे मैग्मा कहा जाता है। ठीक ना, लावा या मैग्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए तो पिघला पदार्थ या मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान। ठीक ना, अब आता है अवसादी चट्टान। तो अवसादों के तौर पर जमने और कालांतर में ठोस होने पर अवसादी चट्टान कहलाता है, जैसे बालू पत्थर। ठीक ना, अगला क्या है रूपांतरित चट्टान। आग्नेय या अवसादी चट्टान जब अत्यधिक दबाव और ताप के कारण
अपना स्वरूप बदल देती है तो उन्हें उत्पादनीय चट्टान कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण है नीस और संगमरमर। संगमरमर का आप लोग जानते ही हैं, ताजमहल हमारा जो है संगमरमर से बना हुआ है। देखिए बच्चों, तो इसको लिखिए। देखिए बच्चों, अभी आपको जो है तीनों प्रकार के चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। अभी जो है खनिज का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो खनिज को जो है उसके गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, धात्विक और अधात्विक, ठीक ना। और रहा सवाल कि धातु के लौहयुक्त, एक आता है अलौहयुक्त, माने कि इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती हो, और दूसरा होता है जिसमें कि लोहे की, वैसी धातु जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। जैसे कि लोह युक्त में लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि आते हैं। और लोह युक्त में सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि। तो जिसमें के ये तो आप लोग जान गए धातु के आधार पर लोह युक्त, अलोह युक्त। और दूसरा होता है अधात्विक, जिसमें के धातु की मात्रा पाई ही नहीं जाती। जैसे कि कार्बनिक आधार पर अधात्विक में कार्बनिक होता है और अकार्बनिक होता है, अर्थात जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती हो, और एक होता है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती। जैसे कि कार्बनिक में हो गया कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, और अकार्बनिक में हुआ अवरक, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोग देखते हैं, जानते हैं? ग्रेफाइट जो है, जो हम लोग पेंसिल में जो काले रंग का, जो जिससे हम लोग लिखते हैं, पेंसिल में जो काले रंग का जो होता है, जिससे कि हम लोग लिखने का कार्य करते हैं, उसे ग्रेफाइट कहा जाता है। अवरक का इस्तेमाल भी जो है हम लोग औषधि के रूप में भी करते हैं, या जो हम लोग की इस्त्री होती है ना, जैसे कि हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, या उसमें भी होता है, या विद्युत के जो विद्युत यंत्र होते हैं, विद्युत यंत्र में अवरक का उपयोग किया जाता है। अवरक का बहुत सा कार्य है, ठीक ना, कीटनाशक में उपयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, तो ये इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए बच्चों, किताब में एक शब्द आया है रत्नगर्भा, ठीक ना। रत्नगर्भा किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे में अभी हम आप लोग को बताए हैं कि खनिज जो है पृथ्वी के खनन क्रिया के द्वारा, पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, उसे खनिज कहा जाता है। देखिए, खनिज जो है, तो ऐसे किताब में लिखा हुआ है कि भूगर्भ, ये ऐसे खनिज जो है, ऐसे खनिज जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़े काम के होते हैं, जो पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, जिसे रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे खनिज जो पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़े काम के हैं, उसे रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज आप लोग जो है चट्टान और खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। जो है चट्टानें कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जाने हैं, उनके उदाहरण जाने हैं, ठीक ना। और जो है खनिज को जो है धात्विक और अधात्विक के आधार पर का भी वर्गीकरण किए हैं, ठीक ना। अब जो है अगले वीडियो में इसके आगे जो है इसी अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे, और आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। कहीं पर भी समझ में ना आए तो आप लोग संदेह रूप से इस पर कमेंट करेंगे, ठीक ना। और जो है आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।